नहीं उसके लिए? सौतन। हाँ हाँ, सौतन। बड़ा प्यार आ रहा है अपनी सौतन पर। अगर बेगम साहिबा को पता चल गया तो? नहीं, अल्लाह के वास्ते उन्हें कुछ ना कहे प्लीज। मैं माफी मांगती हूँ आपसे, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी प्लीज। अगर मैंने बेगम साहिबा को कुछ नहीं बताया तुम मुझे क्या दोगी? अरे बोलो, अरे मुंह खोलो। मुंह का हलवा। मुंह का हलवा बनाकर खिलाओगी? अरे मुंह का बखत मारी, खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? मेरा मुंह क्या ताड़ रही हो तुम? मेरे मुंह पे मूंग तलोगी क्या? है? जाओ मेरे लिए मूंग का हलवा बनाओ, जाओ। गेट आउट। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। हमने अपने इरादों के आगे अच्छे अच्छे के हौसले टूटते हुए देखे। जिस मोहब्बत की मिसालें दुनिया देती, उस मोहब्बत को नाकामयाब होते हुए भी देखा है। हम आज तक किसी से नहीं हारे और ना आगे हारेंगे। ताकत के नशे में अंधे इंसान को तो अल्लाह भी सही राह नहीं दिखा सकता। बाबा, अरे बाहर जाओ बाबा, बाहर निकलिए। कहाँ घुसे चले आ रहे हो छुनछुना लेके? अरे सिक्योरिटी। गजाला, रजाक, आने दो उन्हें। आइए आइए पीर बाबा, आइए। जिसे तू अपनी जीत समझ रही है वो तेरी जीत नहीं, दरअसल बर्बादी की शुरुआत है। बादल कितना भी सर उठा करके आकाश में उड़ ले, लेकिन पहाड़ से टकराने के बाद वो जमीन पर आ गिरता है। अब तेरे साथ भी वही होगा और तेरा गुरूर भी टूटकर चकनाचूर हो जाएगा। हम डर गए, बहुत डर गए। पिछली बार भी तुमने यही बकवास की थी, लेकिन क्या हुआ? जो तुमने कहा था वैसा कुछ नहीं हुआ। तुम्हारी बातों में कोई सच्चाई नहीं। वैसा कुछ नहीं होगा जैसा तुम कह रहे हो। तुमने अपनी जिंदगी में शायद इतना झूठ बोला है कि झूठ में तुझे जीने की आदत हो गई है। राहत अली अंसारी, आपको ही अपनी जिंदगी मुबारक हो। आज से मेरे जिस्म जान में सिर्फ और सिर्फ फैज का हक है। राहत, मैं चाहती हूं आप मुझे तलाक दे दें। सच तो ये है राहत कि मैंने हमारे रिश्ते को नापाक किया है। भाईजान, मैंने आपसे कहा था ना कि मैं हया को हासिल करके रहूंगा। आपको हया पर और अपनी मोहब्बत पर कुछ ज्यादा ही यकीन था। आपको लगता था कि कोई भी चीज उसे
आपसे दूर नहीं कर सकती, लेकिन मुझे यकीन था खुद पर, क्योंकि मैं जानता हूं जब यकीन टूटता है ना तो इंसान कुछ भी कर गुजरता है। भाईजान, मुझे तो बस एक मौके की तलाश थी, मौका मिला और वो मेरी बाहों में खींची चली आई। ऐसा नहीं हो सकता। हया कभी भी अपनी मर्जी से ऐसा कोई कदम नहीं उठा सकती। इसमें जरूर तेरी कोई जान होगी। अब इससे क्या फर्क पड़ता है भाईजान? बात तो ये है, सच तो ये है कि हया आपको तलाक देना चाहती है, और मुझे भी लगता है कि अब आपको उसको तलाक दे देना चाहिए। ये कब्र देख रही हो गजाला? जानती हो किसकी? असद और सोया की। सनम के अम्मी और अब्बू की। लेकिन आपको कैसे पता? हमें इसलिए पता है रज़ाक, क्योंकि उन दोनों से हमारा बहुत पुराना याराना है। मेरे हाथों की ये मेहंदी मेरे और मिस्टर खान के साथ और हमारी मोहब्बत की गवाह है। इस बार तुम चाहे लाख कोशिश कर लो, तुम हमें अलग नहीं कर पाओगे। कमबख्त दोनों तो मर गए, लेकिन अपनी मनहूस यादें हमारे लिए छोड़ गए। कहते हैं अक्सर किनारों पर आके लहरें टूट जाया करती हैं। हमने तुम्हें एक बार फिर से हरा दिया जोया। क्या सोचा था तुमने कि तुम अपनी कब्र से निकलकर हमारी सारी मिल्कियत खत्म कर दोगी? ये लगा था तुम्हें? ऐसा कभी नहीं होगा। क्या हुआ? अंदर क्यों नहीं चल रही हो गजाला? दरवाजा अंदर से बंद है। अंदर से कौन बंद करेगा गजाला? मैं देखती हूँ ना। अरे खोलो। लतीफ कहाँ मर गया? खोल। अरे खोलो। दरवाजे पे सर मारना बंद करो और बाहर आओ। सनम? ये तो सनम की आवाज है। वो ये कहाँ से आगे भूत निकली? इधर हूं मैं, ऊपर। कह दो अपनी बेगम साहिबा से, इतना ही आसान है मेरे लिए तुम सबको आहिल की जिंदगी से बाहर निकालना। बीते हुए कल के कुछ दरवाजे खोलूंगी तो आने वाले कल के सब दरवाजे तुम सबके लिए बंद हो जाएंगे। अपनी जीत का जश्न मना के आ रहे हो ना मेरी अम्मी और अब्बू के कब्र पे? मैं भी उसी कब्र पर से कसम खाकर आई कि जल्द से जल्द तुम तीनों की कब्र भी वहीं खुदवा दूंगी। हम तुम्हारी धमकियों से डरने वाले नहीं है सनम। तुम कुछ साबित नहीं कर पाओगी। ऐसा तुम्हें लगता है, क्योंकि आंखों के अंधे का तो फिर कोई इलाज है, अकल के अंधे का कोई इलाज नहीं है।
अब तो आ गई है ना, तो ऐसे लगता है जैसे अल्लाह ने मेरी ताकत मुझे लौटा दी हो। अच्छा लग रहा है तेरे आने के बाद। आय हाय हाय, टेंशन मत लो, अब तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी मैं। लेकिन अगर किसी ने हम दोनों को एक साथ देख लिया तो? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम यहाँ नहीं रह सकती सहर। तुम क्यों हर बात की इतनी टेंशन लेते हो? एंड बाय द वे, तुमने सोच भी कैसे लिया कि इस अंधी बिल्ली तुम्हारी नवाबन के साथ तुम्हें अकेला छोड़ के मैं कहीं जा सकती हूँ? ये हमारे अम्मी अब्बू का कमरा है सहर। हमारे लिए ये सबसे महफूज जगह है, क्योंकि यहाँ कोई भी शैतानी ताकत हमें नहीं छू सकती। अम्मी अब्बू का प्यार है इस कमरे में। कैसा लगा? मिस्टर खान, आप इतने क्रिएटिव कब से हो गए? मेरे को मुझे पीछे इतना अच्छा क्यों लगता है? मुझे बहुत डर लग रहा है, इसने बहुत तंग किया मुझे। तुम नहीं जानती मुझे। तुम घबरा क्यों रही हो? हम दोनों साथ हैं। और क्या कहा था बड़ी अम्मी ने? हमें एक दूसरे की ताकत बनना है। और वैसे भी हवा के आने पे पत्ते हिलते हैं, चट्टाने नहीं। हमें चट्टान जैसे मजबूत बनना पड़ेगा सनम। हिम्मत रखेंगे तभी इसका सामना कर पाएंगे। अगर तुमने इस घर में आने की हिम्मत की है ना, तो हमारे सामने भी आने का हौसला रखो। कहाँ चुप कर बैठ गई हो? बाहर निकलो। ये आखिरी दिन है तुम्हारा इस हवेली में, आखिरी दिन है सनम। छोड़ेंगे नहीं हम तुम्हें। हिम्मत तो देखो जरा। इसका जवाब तो इस अंधी नवाबन को देना ही पड़ेगा। अब हम और नहीं हारेंगे सनम। पहले ही बहुत कुछ हार चुके हैं, अब इसके हारने की बारी। तो हिसाब चुकता करना इस तनवीर से। ऊपर वाले ने हमें इसीलिए मिलाया है कि इसे इसकी औकात दिखा सके। इसकी तो मैंने बैंड नहीं बजाई ना, तो मेरा नाम भी सहर नहीं। क्या हुआ सासू माँ? बहू हाथ से निकल गई? वैसे एक बात है, आपके साथ आग में चौली खेलने का बहुत मजा आएगा। चीटिंग नहीं कर सकती ना? तो खेले पकड़न पकड़ाई। मैं आपको पकड़ूंगी और फिर आप मुझे पकड़ना, ठीक है? आप तो इस हवेली के चप्पे चप्पे से वाकिफ है। खेल शुरू करें। सनम, छू लिया, अब आप मुझे पकड़िए। आइए ना। खड़े खड़े हमारा मुंह क्या देख रहे हो? पकड़ो इसे। मुझे ना सुनने की आदत नहीं है। तो आज डिनर में बनाऊं तंदूरी खाला?
मैं जिंदा ही बहुत अच्छी हूँ सनम। निकलो यहाँ से, कट लो। लो बेगम साहिबा, आपके साथी तो भाग गए, अब तो हम दोनों को ही खेल खेलना पड़ेगा। तो बता देना मुझे कब खेलनी है लुका छिपी। थोड़ी हिम्मत। ये क्या बेहोदगी है फैज? क्या बात है, तुम मुझसे ऐसे खिंची खिंची सी क्यों? फैज, मुझे ये सब बिल्कुल नहीं पसंद। अगली बार से मुझे इस तरह हाथ मत लगाना। फैज, हमारे बीच जो कुछ भी हुआ हो, मुझे सिर्फ इतना पता है कि वो बिल्कुल सही नहीं था। इतना बड़ा गुनाह कैसे कर सकती हूँ? या अल्लाह, मेरे तो इस गुनाह के लिए कोई माफी भी नहीं है। सासू माँ, मेरा मतलब है सौतेली सासू माँ, इतनी जोर से क्या चिल्ला रही हो? देखो, इस उम्र में इतनी जोर से चिल्लाना सेहत के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि देखो ना, आंखों से तो पहले ही अंधी हो। अगर आवाज को भी गुड बाय बोलना पड़ गया तो तुम्हारे पास बचेगा क्या? और वैसे चिल्लाने का इतना शौक है ना, तो अपने गले में साइलेंसर फिट करवा लो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि इस हवेली में मुझे किसी की भी ऊंची आवाज सुनाई दे। और दूसरी बात, खुदा ना खास्ता अगर आपने इस उम्र में बिस्तर पकड़ लिया तो आपके पास तो सेवा करने के लिए अच्छी बहू भी नहीं है। क्या करेंगी आप? कुछ ज्यादा ही बोल रही है लड़की। अभी तो मैं बोली कहा, जिस दिन बोलूंगी ना तेरे फरिश्तों की भी बैंड बज जाएगी। और तुझे क्या लगता है, आहिल को बहला फुसला कर अगर तूने उसका दूसरा निकाह कर दिया तो तूने बहुत बड़ा तीर मार लिया? नहीं, तुम ये कैसे भूल गई कि अब तक मैं आहिल की बीवी हूँ, क्योंकि हमारा तलाक तो हुआ नहीं है। और अगर तुम अपने बुढ़ापे की वजह से भूल गई हो तो मैं तुम्हें याद करवा देती कि नवाब साहब की वसीयत के मुताबिक आहिल के निकाह के 3 महीने के बाद अपने आप उनकी सारी दौलत आहिल की और आहिल की बीवी की हो जाएगी। यानी मुझे तो मेरा हिस्सा मिल जाएगा क्योंकि मैं आहिल की बीवी हूं, और आहिल को तो आधा हिस्सा मिलेगा ही क्योंकि वो नवाब साहब का बेटा है। तुम कौन हो? अरे हाँ, तुम तो आहिल की माँ हो। नहीं, सौतेली माँ। छोड़ो, इस बार तो गलती करती, दोबारा गलती मत करना, मैं बोल रही हूँ तुम्हें। मेरे पे हाथ उठाने से पहले 100 बार सोच लेना कि हाथ मोड़ना भी आता है मुझे, और हाथ तोड़ना भी आता है। बैठिए ना। हाय, अरे बैठ जाओ ना तनवीर। सौतेली ही सही, सासू माँ तो हो ना। और तुम्हें पता है, बुढ़ापे में हड्डी वड्डी टूट जाए ना, दोबारा जुड़ती भी नहीं है जल्दी। फिर मत कहिएगा सनम कि तुमने मुझे बहुत तंग किया है, समझी आप?
जानती हो, हम अभी तक यही सोच रहे थे कि अचानक से तुम में इतनी जान कहां से आ गई। पर अब हमारी समझ में आया। वो कहते हैं ना, दिया जब बुझने वाला होता है ना तो बहुत फड़फड़ाता है। अब तुम्हारे इन टस्मों का आहिल पर कोई असर नहीं होगा। अब आहिल तुम्हें दोबारा अपनी जिंदगी में कभी शामिल नहीं करेगा, समझी? जिंदगी में शामिल उसे किया जाता है जिसे कभी जिंदगी से निकाला गया। क्या लगता है तुझे, तूने आहिल के दिमाग में जहर घोल दिया तो उसके दिल पे भी तेरा कब्जा हो गया? ऐसा नहीं है और ना ही कभी हो सकता है। तुम देखना, आहिल अपने दिल की आवाज सुनेगा, उसे समझेगा, क्योंकि वो ज्यादा देर तक अपने दिल की धड़कनों को नजरअंदाज नहीं कर सकता। आहिल का दिल जानता है, आहिल का दिल सुन रहा है। क्या सुन रहा है आहिल का दिल? आहिल का दिल वही सुनता है जो हम उसे सुनने देते हैं, समझी? पर जिस आहिल पर तुम इतना यकीन कर रही हो ना, उसके यकीन की शुरुआत हमसे होती है और हम पर ही खत्म हो जाती है। 1 महीने आहिल तुम्हें खुद इस घर से धक्के मारकर बाहर निकाल देगा और ये हमारा वादा है तुमसे सनम। और हाँ, हम इस बात का जरूर ख्याल रखेंगे कि तुम्हारी कब्र ना तुम्हारे अम्मी अब्बू के बगल में बने, ताकि तुम्हारी चीखें ना उन्हें सुनाई दे। और अल्लाह कसम, इस बार हम अपना मुंह मीठा ना तुम्हारी कब्र पर बैठकर करेंगे। तुम देखना, आहिल के कंधों पर ही तुम्हारा जनाजा निकलेगा। वो खुद तुम्हारी कब्र को देगा और हम इस बात का ख्याल रखेंगे कि वो खुद अपने हाथों से तुम्हें जिंदा दफनाया। बहुत मोहब्बत करती हो ना आहिल से, तो हम भी देखते हैं कि तुम्हारी और आहिल की मोहब्बत कैसे मुकम्मल होती है। कमरा तो काफी ठीक कर दिया तुमने। इतनी देर कहाँ कर दी तुमने? कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। इतनी फिक्र हो रही थी मुझे कि तुम कहाँ चली गई। तुम्हारी सास से निपट के आ रही हूँ। उस बुढ़ी के दिमाग को तो दही कर दिया मैंने। दिमाग की क्या? नहीं समझी ना तुम? वो बुढ़ी भी नहीं समझ पाई होगी। वो क्या है ना कि उस शैतान औरत के खिलाफ ये हमारी पहली चाल है। दिमाग के जितने चाहे घोड़े दौड़ा ले, उसे ये समझ में नहीं आएगा कि इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी सनम में इतनी हिम्मत कहां से आ गई। जितना सोचेगी उतनी ज्यादा कंफ्यूज होगी। फिर उस उल्लू की पट्टी की कंफ्यूजन का हम फायदा उठाएंगे। सहर ऐसे बात करते हैं, ऐसे गाली देती है तू? गाली? उल्लू की पट्टी कोई गाली है? और अगर गाली नहीं दूं तो उसकी पूजा करूं क्या मैं? अंधी है? टशन पूरा है, लेकिन स्टाइल देखिए कितने मारती है। हर बार नए तरीके का जूड़ा बनाती है वो। मेरा बस चले ना उसका सर फोड़ दूं मैं। कौन? उसके अंदर इतनी हिम्मत इसलिए नहीं आ गई क्योंकि अब वो सिर्फ मोहब्बत में गर्म आहें भरने वाली माशूका नहीं, बल्कि बदले और नफरत की आग में जलने वाली नागिन बन चुकी है। होना होगा साला, हमें पूरा यकीन है कि उसे हमारे गुनाहों के बारे में सब कुछ पता चल गया। कोई तो है जो हमारे बारे में उसे सब कुछ बता रहा। कौन हो सकता? बेगम साहिबा, लगता है कि सनम के घर वालों ने उसे कुछ बताया हो। नहीं का साला, उसके घर में सिर्फ दिलशाद है और वो गड़ी मूर्ति नहीं उखाड़ने वाली। कोई और है जो उसे हमारे बारे में सब कुछ बता रहा है। कौन? कौन हो सकता है? रजिया? गजारा? वो रजिया कहाँ है? रजिया भी, बेगम साहिबा, रजिया भी पता नहीं। पता नहीं? अरे नहीं पता है तो पता लगाओ। हमें हर हाल में रजिया भी चाहिए।
आकिब, चुप हो और मेरी बात सुन। वो इस वक्त हमें मात देने के लिए जरूर कोई ना कोई चाल चल रही होगी, और गुस्से और बौखलाहट में वो कुछ भी कर सकती है। देखो, मैं तुम्हारी घबराहट समझती हूँ, लेकिन इस वक्त हम किसी भी कीमत पे अपनी हिम्मत नहीं खो सकते। हमें घबराना नहीं है सनम। देखो, वो कहते हैं ना, नो रिस्क नो गेन। इसलिए हमें इस मौके पे रिस्क उठाना ही पड़ेगा, क्योंकि यही एक तरीका है जिससे तुम तुम्हारा प्यार वापस पा सकते हो। क्योंकि इसी गुस्से में, इसी बौखलाहट में तनवीर ऐसा कुछ करेगी कि उसकी सच्चाई और उसका असली चेहरा खुद ब खुद आहिल के सामने आ जाएगा, और फिर आहिल को पता चलेगा कि उसकी माँ जितना अच्छा होने का दिखावा करती है ना, उतनी अच्छी नहीं है। देखो सनम, जब जीत जिंदगी का मकसद होती है ना, तो जिंदगी को दांव पे लगाना ही पड़ता है। हमें किसी भी हाल पे जीतना है, क्योंकि हमारे पास हारने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। तुम ये सारी टेंशन, सारी परेशानियां मुझ पे छोड़ दो, मैं सब संभाल लूंगी। बस स्माइल करते रहा करो मेरी भोली बच्ची। अब अपनी मनहूस जुबान से कुछ बोलोगे भी या नहीं? हम जानते हैं कि तुम दोनों हमारे लिए बुरी खबर लेकर आए हो। बेगम साहिबा, वो रजिया भी मर गई। क्या? जमीन के जिस सौदे के लिए रजिया भी गई थी, हमने वहां फोन किया तो पता चला कि वो तो वहां पहुंची भी नहीं थी। फिर हमने ड्राइवर से पूछा तो उसने बताया कि उसने उन्हें कब्रिस्तान के पास एक जगह पे छोड़ दिया था। फिर हमने वहां जाके पूछताछ की, तब पता चला कि आहिल के निकाह वाले दिन एक गोदाम में एक बड़ा हादसा हुआ था, जिसमें एक अनजान औरत बिजली के झटके से मर गई थी। वो औरत और कोई नहीं बल्कि रजिया भी थी। लेकिन वहां देखकर ऐसा लगता है कि मानो वहां कोई गड़बड़ हुई थी। हाँ। किसी को जबरदस्ती बांध के रखा गया था। तुम दोनों ना बेवकूफ के बेवकूफ ही रहोगे। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम दोनों को पता ही नहीं है कि कौन सी खबर बुरी है और कौन सी अच्छी। लेकिन हाँ, हम एक बात जानना जरूर चाहते हैं कि आहिल के निकाह के दिन सनम का भागना और उसी दिन रजिया बी का ऐसी जगह पे मरना, ये दोनों बातें इत्तेफाक नहीं हो सकती। इन दोनों बातों के बीच कोई ना कोई कड़ी जरूर है, लेकिन क्या? और अगर ऐसा है तो हमें बिना देर किए हुए सनम को उसके अंजाम तक पहुंचाना होगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।